हिंदुस्तान ने जिस वक्त इतिहास रचा उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी देश में नहीं थे, बल्कि ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए थे। लेकिन जिस वक्त चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा उस वक्त मोदी का अंदाज भी बदल चुका था, क्योंकि वो पल ही ऐसा था। उस वक्त प्रधानमंत्री का अंदाज अलग था, जोश अलग था, गर्व का भाव सातवें आसमान पर था, आत्मविश्वास से भरपूर थे, चाल ढाल बदल गया था, गर्व से सीना चौड़ा हो गया था। ब्रिक्स में मोदी पर चंद्रयान इफेक्ट साफ तौर पर नजर आया था। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आसमां को मुट्ठी में कर लिया था तो हौसला अलग था, क्योंकि चांद पर हिंदुस्तान की मोहर लग चुकी थी। भारत ने अंतरिक्ष में वो कर दिखाया था जो आज तक कोई नहीं कर सका था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इसरो का लैंडर विक्रम उतरने में कामयाब हुआ और अब रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए स्टडी करने में और डेटा जुटाने में लगा है, जिसकी इसरो नई नई तस्वीरें भी जारी करता रहता है। अब आपको एक एक कर वो तस्वीर दिखाते हैं जो गवाही दे रही हैं हिंदुस्तान की ताकत की। ये जो तस्वीर आपके सामने है, इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। पीएम मोदी का चेहरा गर्व से दमक रहा है। एक हाथ में कुछ कागजात हैं। जिनपिंग पीएम मोदी की तरफ देख रहे हैं और जिस तरीके से जिनपिंग मोदी को देख रहे थे उससे भारत की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब गर्व से भरी हुई दूसरी तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट में अपनी स्पीच के दौरान भी चंद्रयान 3 की उपलब्धि को भारत ही नहीं पूरी मानव जाति की महत्वपूर्ण सफलता के तौर पर बताया। उन्होंने कहा, अभी मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर ढेरों बधाइयां दी। हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं। दुनिया भर में भी इस सफलता को सिर्फ एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। अब आप जो तस्वीर देखने वाले हैं उस तस्वीर से निकल रहे भाव गौरवान्वित करने वाले हैं। इस तस्वीर में जो गर्मजोशी दिख रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो दोनों कह रहे हो कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी की मुस्कान और अफ्रीकी राष्ट्रपति का जोश दुनिया को बताने के लिए काफी है कि भारत आज कहां खड़ा है। इस दौरान अफ्रीकी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में आए मेहमानों को बताया और ब्रिक्स में सिर्फ चंद्रयान ही छाया रहा। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीकी अखबार पढ़ रहे हैं। साथ में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा दिख रहे हैं और उनकी भी निगाह अखबार पर है। अखबार में पीएम मोदी की शान में कसीदे पढ़े गए थे, जिसका अंदाजा आप हेडलाइन देखकर लगा सकते हैं। हेडिंग है इंडियाज मोदी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी भारत के मोदी इस दुनिया के बाहर की चीज हैं। क्या ये काफी नहीं है ये बताने के लिए कि भारत का झंडा किस कदर दुनिया में बुलंद हो रहा है? ये हेडलाइन, अकेली हेडलाइन 140 करोड़ लोगों का इससे सम्मान छलकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जिस ग्लोबल साउथ की बात करते हैं उसने चंद्रमा के साउथ पोल पर दस्तक दी है। ये गैर मामूली कामयाबी ज्ञान विज्ञान, खासकर स्पेस साइंस के क्षेत्र में नए युग का आगाज है। ये कोई गैर मामूली कामयाबी नहीं है। ज्ञान विज्ञान, खासकर स्पेस साइंस के क्षेत्र में ये एक नए युग का आगाज है। क्या आपको आपको जानकारी देते चलें कि जोहान्सबर्ग समिट में ब्रिक्स के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। ब्रिक्स में ब्राजील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। 2010 के बाद ये पहली बार इस संगठन में विस्तार होने जा रहा है ताकि वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव का भी विस्तार किया जा सके। सऊदी अरब, मिस्र, यूएई समेत ग्लोबल साउथ के 20 से ज्यादा देशों को ब्रिक्स में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। आप विदेशी धरती पर इस गौरवान्वित करने वाले पल पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहाँ कल से अनुभव कर रहा हूँ, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में
भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मुझे भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका, मेरी तरफ से, मेरे देशवासियों की तरफ से और मेरे वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। संबंधों को उच्च प्राथमिकता दी है। उच्च स्तरीय बैठकों के साथ साथ हमने अफ्रीका में 16 नए दूतावास खोले हैं। आज भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और 5वां सबसे बड़ा निवेशक देश है। सूडान, बुरुंडी और रवांडा में पावर प्रोजेक्ट्स में हो या इथियोपिया और मलावी में शुगर प्लांट्स, मोजाम्बिक, कोत दीवार और एस्वातिनी में टेक्नोलॉजी पार्क्स हो या तंजानिया और युगांडा में भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए कैंपस, भारत ने अफ्रीका के देशों की कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हमेशा प्राथमिकता दी है। एजेंडा 2063 के अंतर्गत अफ्रीका को भविष्य का ग्लोबल पावर हाउस बनाने की यात्रा में भारत एक विश्वसनीय और करीबी साझेदार है। अफ्रीका में डिजिटल डिवाइड कम करने के लिए हमने टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन में 15,000 से भी अधिक स्कॉलरशिप प्रदान की है। हमने नाइजीरिया, इथियोपिया और तंजानिया में डिफेंस एकेडमीज और कॉलेजेस का निर्माण किया है। बोत्सवाना, नामीबिया, युगांडा, लेसोथो, जाम्बिया, मॉरिशस, सेशल्स और तंजानिया में प्रशिक्षण के लिए टीम्स डिप्लॉय की है। लगभग 4,400 भारतीय पीसकीपर्स, जिनमें महिलाएं भी शामिल है, अफ्रीका में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं।